सभी शिक्षकों को मेरा नमस्कार और विद्यार्थियों को स्नेह। पिछले प्रशिक्षण में हमने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश करियर गाइडेंस पोर्टल में उपलब्ध सुविधाओं का उपयोग किसी विद्यार्थी के द्वारा ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। हमने आपको यह भी बताया था कि मध्य प्रदेश करियर पोर्टल को निर्मित करने का शासन का उद्देश्य क्या है और विद्यार्थी को कौन कौन सी सुविधाएं इसमें प्रदान की जाती हैं। इसके अंतर्गत हमने बात की थी कि इस पोर्टल में करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति, फेलोशिप और प्रतियोगिता संबंधी जानकारी तथा प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी को कैसे एक्सेस किया जा सकता है और यह एक्सेस हमने ऐप के माध्यम से आपको करके बताया था। इस वीडियो यानी कि इस प्रशिक्षण में हम यह समझेंगे कि विद्यार्थी द्वारा इस पोर्टल अर्थात मध्य प्रदेश करियर गाइडेंस पोर्टल का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, अर्थात पोर्टल में उपलब्ध विभिन्न प्रकार की जानकारी को कैसे एक्सेस किया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए विद्यार्थी को अपने ब्राउज़र में टाइप करना होगा www.mpaspire.com। www.mpaspire.com जो है वह MP करियर गाइडेंस पोर्टल का URL है। जैसे ही ब्राउज़र पर इस URL को टाइप किया जाता है तो कुछ इस तरह की स्क्रीन डिस्प्ले होती है। यह पोर्टल की होम स्क्रीन है। यहाँ विद्यार्थी भाषा का चयन कर सकता है। इस तरह से यह भाषा का चयन किया जा सकता है। विद्यार्थी को लॉगिन करने के लिए उसका समग्र आईडी जो कि 9 डिजिट्स का होता है यहाँ एंटर करना होगा और पासवर्ड यहाँ एंटर करना होगा। पासवर्ड जो है बाय डिफ़ॉल्ट 123456 है, जिसे लॉगिन करने के बाद चेंज किया जा सकता है। यहाँ पर उदाहरण के लिए हम एक समग्र आईडी और पासवर्ड एंटर करते हैं। इस तरह से हमने एंटर किया और लॉगिन बटन पर क्लिक किया। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो स्क्रीन पर कुछ इस तरह के ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन का लोगो बना हुआ है। यहाँ पर जानकारी केंद्र यानी कि इंग्लिश में इन्फो सेंटर का ऑप्शन है, आइकॉन है। यहाँ पर एक बेल आइकॉन है जहाँ पर विद्यार्थी को नोटिफिकेशन प्राप्त होते हैं। यहाँ पर विद्यार्थी के फ़ोटो के लिए जगह है। जब विद्यार्थी द्वारा पोर्टल में फ़ोटो अपलोड की जाती है तो वह यहाँ पर डिस्प्ले होती है। इसके बाद विद्यार्थी का नाम यहाँ डिस्प्ले होता है। यहाँ पर विद्यार्थी का फ़ोटो अभी चूँकि अपलोड नहीं है इसलिए यह डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पर नाम और उसके नीचे स्कूल का नाम डिस्प्ले होता है और यह जो पूरा एरिया है यह डैशबोर्ड कहलाता है। जो डैशबोर्ड यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है जैसे कि करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी, छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी, तो ठीक ऐसे ही ऑप्शन इस जानकारी केंद्र पर प्रदर्शित होते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करके देखते हैं। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो ये चारों विकल्प डिस्प्ले होने लगते हैं, जैसे कि करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी और छात्रवृत्ति, प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी। हम किसी भी विकल्प के नो मोर बटन पर क्लिक करके इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि विद्यार्थी इनसे संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकता है। जैसे कि हम यहाँ पर क्लिक करके यदि देखेंगे तो करियर संबंधी जानकारी डिस्प्ले होंगी। हम वापस डैशबोर्ड पर चलते हैं, बैक टू डैशबोर्ड पर हम क्लिक कर देते हैं। इस तरह से हमने क्लिक किया और हम वापस डैशबोर्ड पर आ गए हैं। यहाँ पर आपको जो विद्यार्थी का नाम दिख रहा है यहाँ क्लिक करने से 3 ऑप्शन मिलते हैं, डैशबोर्ड, मेरा करियर और लॉग आउट। इंग्लिश में यदि कहें तो डैशबोर्ड, माई करियर और लॉग आउट। लॉग आउट बटन पर क्लिक करने से विद्यार्थी इस पोर्टल से लॉग आउट हो जाता है। डैशबोर्ड पर क्लिक करने से जो यह स्क्रीन है यहीं पर वापस विद्यार्थी आता है। जैसे कि मान लेते हैं विद्यार्थी यहाँ पर होता, करियर संबंधी जानकारी के अंदर होता और उसे डैशबोर्ड पर आना होता, तो विद्यार्थी को क्या करना होता, यहाँ क्लिक करता वो और डैशबोर्ड पर क्लिक करता तो इस स्क्रीन पर आ जाता, इस स्क्रीन पर। ठीक है, चलिए इसके बाद जो ऑप्शन है मेरा करियर, मेरा करियर जो मेनू है यह सबसे महत्वपूर्ण है किसी विद्यार्थी के लिए, क्योंकि यहीं पर विद्यार्थी की अभिरुचि और उसके इंटरेस्ट का जो करियर है वह सेव होता है और इसके अनुसार उसे पोर्टल द्वारा करियर से संबंधित जानकारी सजेस्ट की जाती है। यहाँ पर क्लिक करके हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन कौन सी जानकारी होती है। माई करियर चॉइस, यहाँ पर विद्यार्थी को क्या करना होगा, सबसे पहले जब विद्यार्थी फर्स्ट लॉगिन करता है तो
यहाँ पर उसे अपनी प्रेफरेंस की चीज़ें जो है या प्रेफरेंस के ऑप्शंस हैं इनको सेव करना होगा। यदि किसी विद्यार्थी को प्रॉब्लम होती है तो विद्यालय के जो करियर काउंसलर शिक्षक हैं वह इस कार्य में उनका सहयोग करेंगे। सबसे पहला जो ऑप्शन है, आप स्कूल कॉलेज के बाद कहाँ पढ़ना चाहते हैं। यहाँ पर 2 देशों के नाम एंटर करना होगा। उदाहरण के लिए पहला देश हम एंटर कर देते हैं इंडिया और दूसरा एंटर कर देते हैं यूएसए। तो ये 2 प्रिफर्ड देश हमारे हो गए, पहला इंडिया और दूसरा यूएसए। अब पहला जो देश है उसके राज्यों का चयन हमें करना होगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम चयन कर लेते हैं छत्तीसगढ़, फिर दूसरा एक और चयन कर लेते हैं दादरा एंड नगर हवेली, इसके बाद तीसरा कर लेते हैं कौन सा कर लेते हैं अंडमान एंड निकोबार। तो इस तरह से कितने भी राज्य यहाँ पर सेलेक्ट करके हम फिल कर सकते हैं। इसके बाद शहर का हमें यहाँ पर चयन करना है, जैसे कि अंडमान कर लिया, इसके बाद रायपुर कर लेते हैं, इसके बाद पोर्ट ब्लेयर कर लेते हैं। ये केवल उदाहरण के लिए है, बाकी कुछ विशेष इसमें नहीं, हमने केवल उदाहरण दिया है। वैसे यहाँ छत्तीसगढ़ है तो पहले यहाँ पर रायपुर होना था, पर चूँकि उदाहरण है तो आप समझ सकते हैं इसको। यूएसए के राज्य का हमें चयन करना है, जैसे कि पहला हमने ये कर लिया, दूसरा ये कर लेते हैं। इस तरह से कितने भी राज्यों का चयन हम यहाँ पर प्रेफरेंस में डाल सकते हैं। इसके बाद शहर का चयन करते हैं, कितने भी शहर हम यहाँ पर डाल सकते हैं। तो ये हमारे जो स्थान है ये सेलेक्ट हो गए। इंडिया के अंतर्गत ये राज्य और शहर ये, और दूसरा जो प्रिफर्ड देश है, कंट्री है, वह यूएसए और राज्य ये और शहर इस तरह से हमने इनको चयन कर लिया। ऐसा ही विद्यार्थियों को करना है, और विद्यार्थियों को यदि कोई समस्या होती है तो शिक्षक इसमें सहयोग करेंगे। इसके बाद कोर्स का चयन करना होगा। उसके पसंदीदा जो कोर्स हैं उनका चयन यहाँ पर उसको करना होगा। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, स्कूल पूरा करने के बाद यानी कि 10वीं या 12वीं के बाद आप किस तरह का कोर्स करना चाहते हैं। 2 ऑप्शन है, कक्षा 12वीं के बाद 3 साल या 4 साल का डिग्री कोर्स, या फिर कक्षा 10वीं या 12वीं के बाद 6 महीने से 3 साल का डिप्लोमा या रोजगार देने वाला कोर्स। मान लेते हैं कि इसको चयन करता है विद्यार्थी, 2 में से 1 का चयन यहाँ पर किया जा सकता है, और दोनों में 2-2 विकल्प फिर उपलब्ध होते हैं। जैसे इसको जब सेलेक्ट करते हैं तो डिग्री आधारित करियर और डिप्लोमा आधारित करियर इसके अंदर, और यदि इसको सेलेक्ट करते हैं तब भी डिग्री आधारित करियर या डिप्लोमा आधारित करियर। कुल मिलाकर किन्हीं भी 2 करियर का चुनाव यानी कि सिलेक्शन यहाँ पर किया जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं विद्यार्थी इसको सेलेक्ट करता है कक्षा 12 के बाद 3-4 साल का डिग्री कोर्स, तो उसके अंदर ये डिग्री आधारित करियर आता है। इसमें मान लेते हैं वह सेलेक्ट करता है एक विज्ञान गणित और दूसरा करता है स्वास्थ्य इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर साइंस। इसको सेलेक्ट कर लिया। डिप्लोमा में चलते हैं तो यह सेलेक्ट नहीं होगा। क्यों सेलेक्ट नहीं होगा? क्योंकि विद्यार्थी ने डिग्री आधारित में 2 पहले से सेलेक्ट कर लिया है। यदि एक यहाँ पर डिसेलेक्ट कर देता है तो फिर यहाँ पर एक सेलेक्ट हो सकता है, क्योंकि तब संख्या 2 हो जाती है। कुल मिलाकर 2 का सिलेक्शन यहाँ पर कर सकता है। यहाँ पर लिखा भी है कि अपनी पसंद के 2 करियर का चयन करें। तो इस तरह से यहाँ पर करियर का सिलेक्शन करके और भाषा का चयन यहाँ करना होता है। जैसे कि हमने यहाँ पर हिंदी सेलेक्ट किया है, यहाँ पर लिखा है कि किसी एक भाषा का चयन करें जिसमें आप करियर की जानकारी पढ़ना चाहते हैं। आप बाद में कोई और भाषा भी चयन कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ हिंदी कर लिया, यदि इंग्लिश करना होता तो यहाँ टिक करते। हमने चूँकि हिंदी किया है इसलिए यहाँ पर हमने क्लिक किया है और इसको हम सेव कर देते हैं। तो विद्यार्थी की जानकारी यहाँ पर सेव हो गई, यानी कि जो पोर्टल है उसमें विद्यार्थी की अभिरुचि यानी कि वह कौन सा करियर चाहता है, किस भाषा में सूचनाएं चाहता है, ये सारी जानकारी जो है यहाँ पर फीड हो चुकी। अब पोर्टल में जो नोटिफिकेशन कभी आएंगे तो यहाँ पर आएंगे और उसकी अभिरुचि के अनुसार ही जो नोटिफिकेशन है वे आएंगे, या फिर हो सकता है और भी जो नए अपडेट हैं इस बेल आइकॉन में उसे देखने को मिलें। तो हमने यहाँ पर डैशबोर्ड, मेरा करियर और लॉग आउट की बात कर लिया। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो डैशबोर्ड है इसमें सर्च करियर, कॉलेजेस, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स एंड स्कॉलरशिप्स की जानकारी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर सर्च करें लिखा हुआ है, उदाहरण के लिए कोई विद्यार्थी
सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है। अभी हम इंजीनियर टाइप करते हैं यहाँ पर। इस तरह से इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारे ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हैं। इन ऑप्शंस के अलावा 1901 और भी ऑप्शन हैं जो इंजीनियरिंग क्षेत्र से मिलते जुलते हैं। हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारे ऑप्शन हमें डिस्प्ले हो जाते हैं। मान लेते हैं कि विद्यार्थी सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता है, तो क्या करेगा, वो यहाँ पर क्लिक करेगा और क्लिक करने से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से संबंधित जानकारी यहाँ पर डिस्प्ले होने लगती है। तो जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियर पर क्लिक किया तो उससे संबंधित जो आर्टिकल है वह स्क्रीन पर डिस्प्ले होने लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह हिंदी में लिखा हुआ है। इसकी भाषा हम चेंज भी कर सकते हैं। यदि विद्यार्थी को भाषा बदलनी है तो उसे यहाँ पर क्लिक करके और भाषा का चयन करना होगा। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर इंग्लिश का चयन करते हैं तो यह जो आर्टिकल है वह इंग्लिश में डिस्प्ले होने लगता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यह जो आर्टिकल है वह इंग्लिश में डिस्प्ले होने लगा। हम वापस इसका हिंदी में चयन कर लेते हैं। अब इस यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के बारे में फुल आर्टिकल हमें पढ़ना है, यानी कि विद्यार्थी को यदि पढ़ना है तो रीड फुल आर्टिकल में क्लिक करना होगा। जैसे ही रीड फुल कैरियर आर्टिकल में क्लिक करता है विद्यार्थी तो यह आर्टिकल ऐसा डिस्प्ले होने लगता है। इसको स्क्रॉल डाउन करके और पूरा पढ़ा जा सकता है, या फिर यहाँ पर जो टैब दिए हुए हैं यहाँ से किसी भी पॉइंट पर यानी कि टैब पर जंप किया जा सकता है। जैसे कि आपको क्या करना होगा, आपको क्या काम करना होगा, स्पेशलिस्ट ट्रैक, करियर एंट्री पाथवे, शैक्षिक योग्यता, कॉलेज छात्रवृत्ति और प्रवेश परीक्षाएं, रोजगार के अवसर, जरूरी योग्यताएं, कमाई, करियर ग्रोथ, भविष्य की संभावनाएं और दिव्यांग व्यक्तियों के लिए। तो यहाँ से हम जिस किसी भी टैब पर क्लिक करेंगे तो उससे संबंधित पूरी सूचना डिस्प्ले होती है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको क्या करना होगा से यहाँ लिखा है कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पर आप क्लाइंट की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग नियमों का इस्तेमाल करके कई तरह के सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन को डिज़ाइन करेंगे, डेवलप करेंगे, टेस्ट करेंगे और मेंटेन करेंगे। इसके अलावा आप बग्स, एरर के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम को टेस्ट करेंगे, सिस्टम फॉल्ट्स को सुलझाएंगे और सॉफ्टवेयर में सुधार की ज़रूरतों की पहचान करने और उसके हिसाब से इसे अपग्रेड करने के लिए सॉफ्टवेयर सिस्टम की ऑडिट और मूल्यांकन करेंगे। यहाँ पर मुख्य काम और जिम्मेदारियाँ लिखी हुई हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं या जो मुख्य काम होते हैं यहाँ पर लिखे हुए हैं। जिस भी करियर के बारे में हम पढ़ना चाहते हैं या जिस भी करियर का हम चयन करते हैं तो उससे संबंधित काम और जिम्मेदारियां इस टैब में प्रदर्शित होती हैं। किस टैब में, आपको क्या करना होगा वाले टैब में। इसके बाद हम नीचे पढ़ते हैं आपको क्या काम करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है जो काम से जुड़ी गतिविधियाँ होती हैं वह लिखी होती हैं। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए जो काम से जुड़ी गतिविधियाँ होती हैं वे हैं मुख्य रूप से यहाँ जो लिखी हैं, एक दो हम पढ़ लेते हैं। जैसे कि कंप्यूटर और कंप्यूटर सिस्टम का उपयोग करना, प्रोग्रामिंग के लिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों, सॉफ्टवेयर और या हार्डवेयर तैयार करना, कंप्यूटर एप्लीकेशन सिस्टम और नेटवर्क तैयार करना, मोबाइल एप्लीकेशन तैयार करना। जो दूसरी गतिविधि है, डेटा और जानकारी की गहराई से जांच करना, अन्य फैसलों और उसके नतीजों को जांचना, सही फैसला लेना और समस्या को सुलझाना। तो इस तरह से काम से जुड़ी गतिविधियां इस टैब में होती हैं। इसके बाद स्पेशल ट्रैक जो होते हैं, स्पेशल ट्रैक मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो स्पेशलाइजेशन होता है वह स्पेशलिस्ट ट्रैक के अंतर्गत होता है। इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर के अंतर्गत स्पेशल ट्रैक्स हैं, जैसे कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वेब डेवलपमेंट के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर और मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के अंतर्गत सॉफ्टवेयर इंजीनियर। इस तरह से कई सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पर दिए हुए होते हैं। हम इनका चयन करके और इनके बारे में पढ़ सकते हैं। इसके बाद है करियर एंट्री पाथवे, यानी कि ऐसा पाथवे होता है जो कि करियर को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है। जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए जो पहला पाथवे है
वह है किसी भी विषय से क्लास 10th। इसके बाद विज्ञान स्ट्रीम में फिजिक्स, केमिस्ट्री और गणित से क्लास 11 और 12। और फिर इसके बाद कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग संबंधित कोर्सेज में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या बीटेक करना होता है। जो अगला पाथवे है वह हम देखते हैं, जो दूसरा पाथवे है। यहाँ पर पहले कक्षा 10वीं, फिर उसके बाद गणित में क्लास 11 और 12, और फिर गणित के साथ या गणित के बिना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर संबंधित विषयों में बैचलर डिग्री। इसके बाद जो अगला पाथवे है, तीसरा पाथवे, वह है किसी भी विषय में क्लास 10th, फिर है किसी भी स्ट्रीम में क्लास 11 और 12, फिर है आईटी, कंप्यूटर एप्लीकेशन साइंस या फिर संबंधित विषयों में बैचलर की डिग्री। तो इस तरह से पाथवे डिस्प्ले होते हैं। चौथा पाथवे भी दिया हुआ है, किसी भी विषय से क्लास 10th, विज्ञान स्ट्रीम में किसी भी विषय से क्लास 11 और 12, किसी भी इंजीनियरिंग स्ट्रीम में बैचलर की डिग्री, और फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मशीन लर्निंग, कोडिंग, डेटा साइंस में शॉर्ट टर्म कोर्स। तो ये जो है चौथा पाथवे दिया हुआ है। और भी पाथवे हो सकते हैं, जैसे पांचवा पाथवे है किसी भी विषय से क्लास 10th, कॉमर्स स्ट्रीम में गणित से क्लास 11-12, या फिर कॉमर्स स्ट्रीम में गणित और कंप्यूटर से क्लास 11-12, कॉमर्स स्ट्रीम में कंप्यूटर से क्लास 11-12। इसके बाद CS या IT या फिर CA यानी कि कंप्यूटर एप्लीकेशन से संबंधित विषयों में बैचलर डिग्री या फिर एसोसिएट लेवल प्रोग्राम। तो इस तरह से बहुत सारे पाथवे हो सकते हैं एक करियर को प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जो अगला टैब है वह है शैक्षणिक योग्यता। यहाँ पर आवश्यक शैक्षणिक योग्यता दी हुई होती है। स्कूल के बाद स्नातक की पढ़ाई, जिसमें करियर बनाने के लिए आप BE या फिर कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग या इसी तरह के पाठ्यक्रमों में, या इंजीनियरिंग की किसी भी शाखा में बीटेक, इन पाठ्यक्रमों के लिए आपने कक्षा 11वीं 12वीं में भौतिकी, रसायन और गणित का अध्ययन किया होगा। तो इस तरह से जो शैक्षणिक योग्यता होती है आवश्यक किसी करियर को प्राप्त करने के लिए, वह इस टैब में होती है। इसके बाद छात्रवृत्ति, कॉलेज और प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी। यहाँ पर इस तरह की जानकारी होती है, जैसे कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए कॉलेज और विद्यालय खोजें। यहाँ पर एक बटन दिया हुआ है। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो पढ़ाई होती है उसके कॉलेज सर्च करने के लिए इस बटन का उपयोग हम करते हैं। यहाँ पर क्लिक करके हम देखते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए सारे जो कॉलेजेस हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर IIT दिल्ली डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर लोकेशन दिया हुआ है और यहाँ पर डिस्प्ले होता है कि जो संस्थान है वह शासकीय है या प्राइवेट है। तो यह शासकीय संस्थान है, आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर में यहाँ पर गवर्नमेंट लिखा हुआ है। इसके बाद प्रोग्राम ऑफर्ड, यानी कि यहाँ पर कौन कौन से प्रोग्राम होते हैं इसकी जानकारी मिल सकती है। जैसे कि MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, PhD होता है IT में, BTech MTech CS और इंजीनियरिंग में होता है। यदि हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो व्यू मोर प्रोग्राम्स, यानी कि और अधिक प्रोग्राम्स की सूची हम देख सकते हैं। इसके बाद ये धनबाद का जो इंस्टीट्यूट है IIT इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, तो यहाँ से भी ये जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोर्स है यह हो सकता है। यह भी शासकीय संस्थान है। तो इस तरह से संस्थानों की सूची हम देख सकते हैं। इसके बाद जय हिंद डिफेंस कॉलेज है, यहाँ से भी इंजीनियरिंग का कोर्स किया जा सकता है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह एक प्राइवेट संस्थान है। तो ब्लू कलर में जो लिखा होता है, यानी कि ब्लू कलर के बैकग्राउंड में वाइट कलर से, वह प्राइवेट संस्थान होता है। यहाँ से हम किसी भी आधार पर संस्थान को फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज टाइप, हम यदि कॉलेज टाइप में गवर्नमेंट के अंदर ये चेक बॉक्स को क्लिक करते हैं तो यहाँ पर केवल शासकीय संस्थानों की सूची आती है। यहाँ आप देख रहे हैं कि हमने जैसे ही गवर्नमेंट पर क्लिक किया तो ये सारे शासकीय संस्थानों की सूची डिस्प्ले होने लगती है। मान लेते हैं कि हम केवल प्राइवेट देखना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, प्राइवेट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो सारे जो प्राइवेट संस्थान हैं उनकी सूची यहाँ पर डिस्प्ले होने लगी। तो इस तरह से हम फिल्टर कर सकते हैं। इसके बाद स्टेट के आधार पर, सिटी के आधार पर और फैकल्टी के आधार पर हम संस्थानों को सर्च कर सकते हैं। जैसे कि
यहाँ पर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सारे संस्थान डिस्प्ले हैं। यदि हम मान लेते हैं कि बिजनेस एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड संस्थान भी साथ में सर्च करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो आप देखिए कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के अलावा मैनेजमेंट से संबंधित जो कॉलेज हैं यहाँ पर डिस्प्ले होने लगते हैं। यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इसके बाद जो स्पेशलाइजेशन है उसके आधार पर हम फिल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं हम आर्किटेक्चर को जो कॉलेज हैं उनको सर्च करना चाह रहे हैं, हम यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो आर्किटेक्चर के आधार पर जो कॉलेज हैं यहाँ पर डिस्प्ले होने लगते हैं। देखिए जैसे कि भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे, तो यहाँ पर यह डिस्प्ले हो रहा है। यह एक प्राइवेट संस्थान है और बी आर्क यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर का कोर्स यहाँ पर होता है और एम आर्क भी यहाँ पर होता है। तो इस तरह से हम विविध आधारों पर जैसे कि गवर्नमेंट एडेड, प्राइवेट, अदर आधार पर, कंट्री के आधार पर ये सारे संस्थानों को हम जैसे कि स्पेशलाइजेशन के आधार पर फिल्टर कर सकते हैं। और इसके अलावा ये जो कोर्सेज़ हैं यानी कि प्रोग्राम लेवल हैं इनके आधार पर भी सर्च कर सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यूजी के हमें कॉलेज सर्च करना है तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे यूजी पर। तो यूजी के कोर्स जो ऑफ़र करते हैं तो ऐसे संस्थानों की सूची यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर सारे प्राइवेट डिस्प्ले क्यों हो रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर प्राइवेट पर टिक किया हुआ है। यदि हम गवर्नमेंट भी साथ में देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो साथ में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों की सूची डिस्प्ले होने लगती है। यहाँ पर टॉप पे प्राइवेट शो हो रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। यदि हमें किसी संस्थान के बारे में डिटेल से जानना है तो उस संस्थान के नाम के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो जैसे ही हम क्लिक करते हैं यहाँ पर उस संस्थान से संबंधित जानकारी आ जाती है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है भारतीय विद्यापीठ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर पुणे। यहाँ पर यदि हम इसकी वेबसाइट देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे और इसकी वेबसाइट में हम रीडायरेक्ट हो जाते हैं और इस तरह से हम रीडायरेक्ट हो गए। ये वेबसाइट है, इसमें हम सारी जानकारी देख सकते हैं। वापस चलते हैं। मान लेते हैं कि हमें छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी देखनी है तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं और डैशबोर्ड में चलते हैं। डैशबोर्ड में क्लिक करने के बाद हम इस तरह से डैशबोर्ड में पहुँच जाते हैं। हमने अभी सर्च करके देखा था कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कैसे बनते हैं और इससे संबंधित जानकारी कौन कौन सी होती है। मान लो किसी छात्र को यह नहीं पता कि उसे किस करियर का चुनाव करना है और वह सर्च करना चाहता है कि कौन सा करियर अच्छा होगा, तो यहाँ पर वह क्लिक करेगा करियर संबंधी जानकारी में। तो यहाँ पर उसको सारे करियर जो उपलब्ध हैं वे डिस्प्ले हो जाते हैं और किसी भी करियर पर क्लिक करके वह क्या कर सकता है, सारी जानकारी ले सकता है। जैसे कि मास कम्युनिकेशन की जानकारी यदि वह लेना चाहे तो यहाँ क्लिक करेगा और मास कम्युनिकेशन के अंदर जो ये स्पेशल ट्रैक्स हैं इनके अंदर क्लिक करके वह एक एक में क्लिक करके और सारी जानकारी देख सकता है। जैसे कि मान लो कोई रेडियो जॉकी बनना चाहता है तो यहाँ पर क्लिक करेगा और उसे सारी जानकारी इससे संबंधित जो है वो प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ वह पढ़ लेगा कि इसमें जो दशाएं हैं काम की कैसी हैं, सैलरी वगैरह कितनी है। इस तरह से सारी जानकारी वह पढ़ सकता है और अपने करियर का चुनाव कर सकता है। हम वापस चलते हैं डैशबोर्ड में। अब मान लेते हैं किसी छात्र को कॉलेज संबंधी जानकारी लेनी है तो वह यहाँ पर क्लिक करेगा कॉलेज संबंधी जानकारी में। तो इससे क्या होगा, सारे कॉलेज की लिस्ट यहाँ पर डिस्प्ले होने लगती है। जैसे कि हमने अभी जो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए देखा था। वापस चलते हैं डैशबोर्ड में। मान लेते हैं कि किसी छात्र को प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी देखनी है तो यहाँ पर क्लिक करना होगा उसे और यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम से यानी कि प्रवेश परीक्षाओं से संबंधित जानकारी डिस्प्ले होने लगती है। जैसे कि यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर दिए हुए हैं, यहाँ पर जो ग्रीन कलर में जो लिखा हुआ है, ये जो डॉट बना हुआ है इसके आगे लिखा हुआ है अनाउंस्ड एंड ओपन, यानी कि यह छात्रवृत्ति अनाउंस हो चुकी है और इसकी लास्ट डेट अभी ड्यू है, यानी कि बाकी है लास्ट डेट इसकी
इसका फॉर्म अभी फिल किया जा सकता है। यदि येलो कलर दिया है तो इसका मतलब है कि अनाउंस्ड बट क्लोज्ड, यानी कि इसकी डेट समाप्त हो चुकी है, और रेड कलर यानी कि अभी ये स्कॉलरशिप अनाउंस नहीं हुई है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं ग्रीन कलर का डॉट यहाँ पर बना हुआ है आइकॉन, तो इसकी जो नोटिफिकेशन आ चुकी है और इसकी अंतिम तिथि अभी बाकी है, यानी कि फॉर्म इसका फिल किया जा सकता है। इसका जो अनाउंस्ड फॉर है ईयर सेशन है 21 to 22 है, नोटिफिकेशन मंथ इसका दिसंबर में है। और अधिक जानकारी लेना चाहें तो यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इससे संबंधित सारी जानकारी डिस्प्ले हो जाती है। कौन कौन सी जानकारियाँ डिस्प्ले होती हैं, जैसे कि जनरल इन्फॉर्मेशन इस स्कॉलरशिप के बारे में, जो सामान्य सी जानकारी है वह यहाँ डिस्प्ले होती है। इसके बाद एलिजिबिलिटी यानी कि पार्टिसिपेट करने की कौन सी योग्यता है यहाँ लिखा हुआ होता है। एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होगा, 180 मिनट्स का होगा और क्वेश्चन 120 होंगे। इस तरह से ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं। इसके बाद अवेलेबल सीट्स की बात होती है, तो यहाँ पर सारा कुछ इसमें लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस की बात आती है, तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन प्रोसीजर है उसमें कितनी फ़ीस लगेगी इस बात का विवरण होता है। और अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर लिंक्स वगैरह दी हुई होती हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर दिया हुआ होता है। पार्टिसिपेटिंग कॉलेजेस यानी कि कौन कौन से कॉलेज में हिस्सेदारी करते हैं यह सारा कुछ लिखा होता है। एग्ज़ाम सेंटर्स लिखे होते हैं। इम्पोर्टेंट डेट्स लिखी होती हैं कि कब अनाउंस हुआ फॉर्म, कब तक इसकी लास्ट डेट है, इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है, रिज़ल्ट वगैरह कब डिस्प्ले होगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। हम वापस चलते हैं अपने डैशबोर्ड पर और डैशबोर्ड पर हम देखते हैं कि ये सारे ऑप्शन फिर हमें दिखने लगे हैं। अब ये जो अंतिम जो ऑप्शन है हमारे पास वह है छात्रवृत्ति प्रतियोगिता और फेलोशिप संबंधी जानकारी। जैसे ही हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन्स एंड फेलोशिप से रिलेटेड जानकारी डिस्प्ले होती है। यहाँ पर भी जो आइकॉन है ग्रीन, येलो और रेड ठीक वैसे ही हैं जैसे कि प्रवेश परीक्षाओं में थे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। यहाँ से हम फिल्टर कर सकते हैं, जैसे केवल प्रोफेशनल टाइप का कैरियर के लिए स्कॉलरशिप चाहिए तो यहाँ क्लिक कर देंगे तो सारी जानकारी जो है यहाँ पर, या सारे ऑप्शन या सारे स्कॉलरशिप कॉम्पिटिशन्स और फेलोशिप्स के ऑप्शन यहाँ पर डिस्प्ले हो जाते हैं। इसके बाद करियर के अकॉर्डिंग यदि हमें फ़िल्टर करना है, जैसे कि केवल हमें कला प्रदर्शन वाली स्कॉलरशिप चाहिए या फेलोशिप चाहिए, तो यहाँ पर क्लिक कर देते हैं तो ये फ़िल्टर हो जाता है और यहाँ पर ऑप्शन डिस्प्ले होने लगते हैं। देखिए हम वेट करते हैं इस तरह से। जैसे कि प्रोफेशनल के अंतर्गत जो कला प्रदर्शन है उसके अंतर्गत इतनी सारी स्कॉलरशिप्स के लिए अभी फॉर्म ओपन है। यहाँ पर हम चलते हैं व्यू डिटेल में। इस स्कॉलरशिप से रिलेटेड सारी सूचना आ जाती है। यहाँ पर जनरल इन्फॉर्मेशन दी हुई है, हम पढ़ सकते हैं। फिर अवार्ड्स, इसमें किस तरह से अवार्ड की जाती है स्कॉलरशिप, एलिजिबिलिटी क्या है इसके लिए, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, इम्पोर्टेंट डेट्स क्या हैं और अदर इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पर हम देख सकते हैं। यह जो आपको डैशबोर्ड दिखाई पड़ रहा है इसमें 4 ऑप्शन हैं। करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी और छात्रवृत्ति प्रतियोगिता तथा फेलोशिप संबंधी जानकारी। इन चारों ऑप्शंस के ही अंदर यानी कि चारों बटन्स के अंदर ही सारी सूचना विद्यार्थी को प्राप्त होती है। बस उसे क्लिक करना है और इन्फॉर्मेशन उसके सामने उसकी स्क्रीन पर होगी। तो शिक्षक साथियों और विद्यार्थियों, हमने इस वीडियो में समझा कि किस तरह से MP एस्पायर पोर्टल यानी कि मध्य प्रदेश करियर गाइडेंस पोर्टल का जो प्रयोग है वह विंडो के माध्यम से हम कर सकते हैं और किस तरह से करियर संबंधी जानकारी, कॉलेज संबंधी जानकारी, प्रवेश परीक्षा संबंधी जानकारी और छात्रवृत्ति या प्रतियोगिता तथा फेलोशिप से संबंधी जानकारी हम प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको इससे रिलेटेड किसी भी प्रकार की क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उनका समाधान करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।